महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 9वीं, विषय हिंदी लोक भारती, जिसे हम लोअर लेवल 100 मार्क कहते हैं। कल हम लोगों ने इस हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का जो 6वीं कविता थी, जिसका नाम था निसर्ग वैभव, जिसके कवि थे श्री सुमित्रानंदन पंत जी। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसकी अंतिम अंतिम 12 पंक्तियाँ। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतना जग में क्या कारण, रहत अहरह जो विसर्जन जीवन मन का संघर्षण। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है, जड़ संसार में इतना सौंदर्य यानी कि इतनी ब्यूटी जो है वो सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है उसके जीवन में प्रतिदिन संघर्ष जो होता है वो छाया रहता है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। जो मनुष्य है वह ईश्वर का एक प्रतिनिधि है, वह अपना जीवन ऐसा क्यों बिता रहा है। ऐसा लगता है कि वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है। मनुष्य के अंदर जो है वह अहंकार छा गया है और उस घमंड के अंदर वह चूर चूर हो चुका है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पूरी वसुधा यानी कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से जो है वह समाप्त हो चुकी है। यानी मनुष्य जो है वह आज बहुत घमंड में आ गया है। उसे ऐसा लग रहा है मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता है अपनी क्षुद्र अहंता में ही सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। इसमें कवि कह रहा है कि जो पृथ्वी पर ईश्वर का जो मनुष्य है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो इस समय अहंकार में ग्रस्त है। ठीक है। अब हम इस पंक्तियों की इस जो कविता है, इस कविता के क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर की चलेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कविता में आए हुए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक यानी कि कौन कौन से नेचुरल फैक्टर्स इस कविता में, इस पोयम में आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तितलियाँ एक जो तितलियाँ जो है यह एक प्राकृतिक सौंदर्य के घटक है। तितलियाँ बहुत अच्छी होती है, लोगों के मन को भाती है। दूसरा, फूलों की ज्वालाएं, जो फूल है, फूल जब खिलते हैं तो ज्वालाओं की तरह, तो ये दूसरा जो फैक्टर है, फूलों की ज्वालाएं। तीसरा, गिरी शिखर, मतलब जो शिखर से जो पानी, पर्वत से जो झरना गिरता है, झरना देखना भी कई लोगों को पसंद आता है। तो तीसरा जो प्राकृतिक घटक है वह है गिरी शिखर। और चौथा जो है वह है पुलकित तृणदल। तो इस तरीके से ये चार घटक यहाँ पर दिए हुए हैं, तितलियां, फूलों की ज्वालाएं, गिरी शिखर और पुलकित तृणदल। अब हम आएंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है आपको, वो बोला है कि कविता की पंक्तियों को क्रमानुसार लिखिए। मतलब चार पंक्तियां आपको दी गई है और उन पंक्तियों में पहली पंक्ति कौन सी आई है, दूसरी पंक्ति कौन सी आई है, तीसरी पंक्ति कौन सी आई है, ये आपको कविता में से देखना है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको चार पंक्तियां दी हुई है। परिचित मरकत आंगन में अभिशापित हो उसका जीवन, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, निश्चल तरंग सी स्थगित। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल जो है ये सबसे पहले आई है। उसके बाद निश्चल तरंग सी स्तंभित, ये दूसरी पंक्ति आई है इस कविता में। तीसरी पंक्ति में परिचित मरकत आंगन में, यह तीसरी पंक्ति है जो इस कविता में आई है। और आखिरी जो पंक्तियां इस कविता में आई है वह है अभिशापित हो उसका जीवन। अभिशापित हो उसका जीवन, यह चौथी कविता है, मतलब ये कविता में लाने वाली सबसे आखिरी पंक्ति वह है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार पंक्तियां देखी। अब अगला प्रश्न जो है वो मुहावरे आपको दिए गए हैं। उन मुहावरों को देखकर आपको अब उनके प्रश्न के उत्तर करना है। सबसे पहले, टोपी पहनना जो है इसका मुहावरा क्या होता है ये हमको देखना है। टोपी पहनाना, किसी के साथ में फ्रॉड करना। और उसके बाद कमर बंद करना यानी कि बोलती बंद कर देना। गेहूं गीला होना, इसका अर्थ होता है आटा गीला होना। और नाक की किरकिरी होना, नाक की किरकिरी यानी अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं
कि यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ जो है वह सही करके लिखनी है। नाक की किरकिरी नहीं होती है, आँखों की किरकिरी होती है, गेहूँ कभी गीला नहीं होता है, आटा गीला होता है, कमर बंद नहीं होती है, बोलती बंद होती है, टोपी पहनना नहीं होता है, पहनना नहीं होता है, टोपी पहनना ही है। उसके बाद धरती सर पर उठाना, धरती कभी लोग सर पर नहीं उठाते, आसमान सर पर उठाते हैं। और लाठी पानी का बैर, यहाँ पर आग पानी का बैर होता है, आग और पानी एक दूसरे के मतलब जो गलत शब्द है वो आपको सही करके यहाँ पे कहावतों को लिखना है। इस तरह से कविता समाप्त है। धन्यवाद।